अब मैं एक चेतावनी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, यहाँ खड़ा करो एक काम प्लान बॉय और पीछे ओम जी एक लाओ बनवासी बॉय जो ज्वार की रोटी खाए, और ये ज्वार की रोटी का बॉय काम प्लान बॉय और 1 लाख टिका है, तो काम प्लान बॉय 10 करोड़ मुंडी खाए, अगली बार नजर भी नहीं आए। लेकिन अपने को पसंद है। मैंने जो कविता सुनाई थी अमेरिका में कि जब हम कहते थे भारत में विस्फोट है, भारत में आतंक है, कभी अमेरिका के कान पे जू रहेंगी कि जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, और अगर मुंबई के विस्फोटों पर जो थोड़ा कान दिया होता, और लादेनों के बाप को जोना मान दिया होता, और इस्लामी आतंकवाद का चेहरा जान लिया होता। मैं तो बुश के पास एक चिट्ठी लिख रहा हूं कि भैया रॉयल्टी दे। बोले काहे की रॉयल्टी? अब पिछले दिनों एक शब्द प्रयोग किया इस्लामी आतंकवाद, आपको ध्यान होगा अमेरिका ने एक शब्द प्रयोग किया इस्लामी आतंकवाद, मैं इनकी रॉयल्टी दे। बोले क्यों? मैं इनकी इससे पहले मैंने शब्द करके धर दिया। ये कविता मैंने तब की सुनाई, मेरे पास रिकॉर्ड है कि इस्लामी आतंकवाद का चेहरा जान लिया होता तो बिल बुश दिल खुश रहता, यूं खंडित मान नहीं होता, और हंसता गाता अमेरिका यूं लहूलुहान, क्योंकि जिसने तुमको डसा नाग हुआ तुमने ही तो पाला था। तो गफ्फार भाई आपको ग्रांट मिली क्या अमेरिका से कोई? अभी तक मिली क्या? कि अच्छी देशभक्ति कविता और सुनाओ। लादेन को मिली थी नहीं मिली थी? ये जिस पैसे से लादेन ने संगठन बनाया वो पैसा कहां से आया? अमेरिका ने रूस को तोड़ने के लिए लादेन को पैसा, कि जिसने तुमको डसा नाग हुआ तुमने ही तो पाला था, और बारूदी सांचे में उसको तुमने ही तो ढाला था, और घुटनों के बल चलता था तब तुमने दीवा निवाला था, क्योंकि तब औरों की पीड़ा का रिश्ता छाला था। अरे जिनके पाँव न फटी दिवाई पीर पराई क्या जाने, बिन भोगे औरों की पीड़ा का कोई भान नहीं होता, हंसता गाता अमेरिका यूं लहूलुहान नहीं। लेकिन आइए अमेरिका की बात करूं, लंदन की बात करूं, जापान की बात करूं, सच ठाणे की बात करूंगी? गलत है क्या? मोह बेईमान अपन तो देखो अपन कितने बेईमान। और एक बार बेईमानी खुद ने अगर 10% भी, लोग कहते तुम संकल्प मांगते हो, क्योंकि जब भी मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ लोग बोलते हैं बाबा ये खर्चा दे देना, जो खर्चा, बाकी बोले पेमेंट तो मेरी दक्षिणा। मैं हर जगह जाता हूँ, मेरी दक्षिणा कहीं 100 पेड़ मांगता हूँ। अभी कल्याण से भाई कुछ आए हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं ना यहीं पे, हाँ उधर बैठे हुए हैं, और जब वो मुझसे पूछ रहे थे कल्याण में अगली बार बाबा जी कार्यक्रम करना है तो मैं दक्षिणा लूंगा, या तो दक्षिणा लूंगा पूरे शहर को हम खुद साफ कर लेंगे, बीएमसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर मैं दक्षिणा में रोज 100 पेड़ चाहिए। तो लोग बोलते हैं पैसा जितना चाहिए ले जाइए, अरे सड़क साफ की जिम्मेदारी अपनी, ये काम सरकार का। मैंने आपसे कहा था गीत गाओ, यहां से मैंने बात शुरू की थी। जब मैंने कहा गीत गाओ तो आपने कि हम क्यों गाएं, तुम्हें गाए के लिए गाए। पुराने मकान मजबूत, पुरानी दीवारें मजबूत, पुराने नल मजबूत, पुराने फायरवर्क्स के खंबे मजबूत, पुरानी बिल्डिंगें मजबूत, पुरानी रेलें मजबूत, क्यों? हम खुद खड़े रहकर बनवाते थे। लेकिन आजकल अपने को टाइम है क्या? अपना खुद का मकान दे दो ठेके पे, तो ठेके का मकान मजबूत होता है, खुद का बनाया मजबूत होता है। उत्तर देना सब दो, खुद का मकान है ठेके का? खुद का। तो हमने मकान ठेके पे बनवाना चालू किया। बाद में अब एक प्रश्न पूछूं, रामायण सबने देखी, राम जी कितने साल में पढ़ने गए थे स्कूल? केजी फर्स्ट में? नहीं, हंसने क्या बात इसमें, आप ऐसी बात पूछ ली क्या मैंने? राम जी के इतने से बड़े थे पिद्दे, बस्ता बांध के धनुष्मान हाथ में, ऐसे देखेगा राम जी? अरे राम जी समझदार हो गए, खुद के पैरों पर चलकर लकड़ी काटने योग्य हो गए, तब जाकर दशरथ ने गुरु को बुलाकर कहा इनको ले जाओ, और अपने पैरों पर चलकर राम 10 साल के ऊपर राम पढ़ने गए। कृष्ण कब पढ़ने गए? स्कूल में, सांदीपनि के आश्रम में, जब कृष्ण ने कंस को मार दिया, उसके बाद लौट कर आए, फिर उनका स्कूल जाने का संस्कार। ये मैं नहीं कहता हूं आपने रामायण देखी, लेकिन जिस पॉइंट की बात करो पॉइंट समझिएगा। इस पॉइंट को कोई संत महात्मा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं बिल्कुल उल्टी बात है। राम जी 15 साल पढ़ने गए। आपके भी घर पे एक डायलॉग मार रहा हूं, एक आधा वाक्य दे रहा हूं, आधा आप बताइए। बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? उसकी स्कूल की टीचर या फिर उसकी अपनी? बच्चे की पहली गुरु कौन होना चाहिए? माँ। पर माँ के पास टाइम ही नहीं, तो दे दो बच्चे की पढ़ाई ठेके पे। अच्छा आप बताओ, आप कितने साल पढ़ने गए भाई साहब? 2 साल में, 3 साल में? शर्मा जी आप 6 साल में। 6 साल में। मैं खुद मतलब
6 साल में पढ़ने के लिए स्कूल गया था, पूरी शैतानी घर पे करना के घर वालों की निकालो ना घर से, बहुत शैतानी कर ली इसने। तेरे जितने मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं कम से कम 6 साल में 5 साल में पढ़ने के लिए, लेकिन आजकल 2 साल का कहने के लिए बच्चे भगवान हैं। पर मैं जानता हूँ बच्चे हमारे टेंशन है, जितनी ज्यादा बाहर है अपने पास का टाइम पढ़ाने का। अब मम्मी अगर बच्चे को पढ़ाने बैठेगी तो साथ भी नहीं बहुत ही कौन देखेगा। आप बताओ बेचारे उससे क्या हो, वो अनेक कपूर तो मर जाएगी बेचारी। तो माँ के पास टाइम नहीं तो माँ ने दे दी बच्चे को पढ़ाई ठेके पर। अब तो कई सारे मंदिर देखता हूँ, पहले संस्कृत के श्लोक पढ़ना हमारा काम होता था। ये जो कार्यक्रम करता हूँ कई सारे श्लोक पढ़ता हूँ, मेरे मित्र पूछते बाबा जी आप कैसे श्लोक पढ़ लेते हो? तो उसका कारण था, पहले जब मेरे घर पर कोई मेहमान आता था तो पिताजी ने मुझे कुछ चौपाइयां सिखाई थी, कुछ मंत्र सिखाए थे। और जब कोई मेहमान आता था तो पिताजी बोलते थे पप्पू इधर आओ, चाचा जी आए, इनको गायत्री मंत्र सुनाओ। तो हम जैसा भी आता था वैसा पढ़ते थे, ओम भू भुव स्वाहा। लेकिन आजकल अब घर पे कोई मेहमान आए, बेटा पिंटू, नहीं हंसने क्या बात इसमें है, नाम भी कैसे होते हैं ना। एक आदमी से पूछे तेरा नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम छोड़ क्या करना? बोला आपने इतने सारे कुत्ते पाल रखे, इसका नाम क्या है? तो बोले इस कुत्ते का नाम राम राम। बोले इसका नाम मोतीलाल, इसका नाम, इस कुत्ते का नाम बोले राधेश्याम। बोले भाई साहब आपका नाम? बोले टॉमी। यही संकट नहीं पड़ा कौन सा नाम का रखना है। और ड्रेस के बारे में आता है, मैं नहीं चाहता हूँ कार्यक्रम को बहुत ज्यादा हंसी मजाक में ले जाऊं, लेकिन मैं चाहूंगा, मैं इसलिए करूंगा भारत में अपने परमात्मा का नाम टेंशन आने लेके। लोग 15 अगस्त को कार्यक्रम तो हंसी मजाक क्यों कर रहे थे? तो अपने आप भगवान का नाम क्या टेंशन आनंद है क्या? भगत सिंह मरा तो बोलते हैं भगत सिंह हम भी हुए हैं। अरे जो पैदा हुआ मरेगा, कृष्ण जी भी मर गए, राम जी भी मर गए, जो आया है तो जाएगा राजा रंग। अरे जब पैगंबर भी चले गए तो हुसैन साहब भी मिट्टी की काया कब तक साथ रखते? आखिर एक न एक दिन तो काया। भगत सिंह भी चले गए और मैं पूछता हूं बेचारे भगत सिंह चले गए, अरे अगर 23 साल की उम्र में जाते 100 साल की उम्र में जाते, जाना तो क्यों? हमारे बाप बुरे देश के लिए नहीं मरे तो मरे ही नहीं क्या? देश के लिए मरना, आइए उस बात को चर्चा करूं, लेकिन पहले एक बात पे गीत गाते हुए, जैसा मैं आपसे कह रहा था देशभक्ति किनका काम, पहले देशभक्ति हम खुद करते थे, गीत हम खुद गाते थे, झंडे लेकर हम खुद निकलते थे, स्वदेशी आंदोलन में हमने हिस्सा लिया। लेकिन आजकल देशभक्ति के गीत गाना है, मंत्र पढ़ना है, कौन पढ़े? बोले पंडित जी। सत्यनारायण की कथा किसकी? सबने सत्यनारायण की कथा सुन ली, खूब सुना। सत्यनारायण की कथा किन किन ने सुनी जरा बताना मुझे। बंबई में सत्यनारायण की कथा कितने लोगों ने सुनी? कितने लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी बंबई में? हाँ, हमने तो प्रसाद लिया केवल। वो कथा होती ना बड़ी बड़ी पंडाल में, सत्यनारायण की कथा, बोले कथा वथा नहीं सुनी, प्रसाद देने गए थे। वो सत्यनारायण की कथा होती है, पूरी कथा मैंने कई बार सुनी। उस कथा में लीलावती कलावती की कथा है, उसमें लकड़हारे की कथा है, उसमें भील की कथा है, कहीं सत्यनारायण की कथा है क्या? ऐसे ही हम देशभक्ति के गीत गाएंगे, हो सकता है लोग कहेंगे भगत सिंह की बात कर रहे, भारत माता की बात कहां है? मेरा कहना है भगत सिंह के गीत गाऊं, मैं सुभाष चंद्र बोस के गीत गाऊं, मैं चंद्रशेखर के गीत गाऊं, मैं शिवाजी के गीत गाऊं, मैं राणा प्रताप के गीत गाऊं, इससे अच्छा है इन सबको जन्म देने वाली भारत माता के गीत गाऊं। अगर भारत माता अमर रही, हजारों सुभाष चंद्र बोस पैदा होंगे चले जाएंगे, हजारों शिवाजी पैदा होंगे चले जाएंगे। इसलिए आइए मस्ती के साथ झूमते हुए ये गीत गाने का काम देशभक्ति के मेरा नहीं, ये आपका भी। आप में से कितने लोग चाहते हैं 15 अगस्त पे आज के दिन ठेके से वंदे मातरम गवाएं? कितने लोग चाहते हैं कि बाबा जी आप ही गाओ? हम तो अपन ठेकेदार यार, लंबे पैर करके आराम से बैठेंगे। आखिर बीएल शर्मा जब चंदा लेकर गए, वो थोड़ा बहुत काय के लिए लेते गए, चंदा भी दें और वंदे मातरम भी गाएं। आइए सभी से अनुरोध करूंगा तालियां बजाते हुए, फिर मैं बताऊंगा मैं मेरे भारत महान की बात कर रहा था, असली कार्यक्रम प्रारंभ करूंगा, लेकिन चाहूंगा भरपूर तालियां बजाते आप जुड़े। पहले आप हम सब ये माने देश हमारा